अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। काफ़ी अरसे के बाद छोटी छोटी अच्छी खबरें मुझे मिली और सोचा कि इनको आपके साथ शेयर करना चाहिए। इस पूरी दुनिया के अंदर जो वबाई मर्ज़ की वजह से हालात पैदा हुए, उसमें लोग चाहते हैं कि उनको कोई खुशी मिले, कोई अच्छी खबर मिले। और बिलखुसूस जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको बेताबी से इंतज़ार है कि PSL भी मुकम्मल ना हो सका। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई खेल नहीं हो रहा, क्रिकेट की तो दूर की बात, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर निकली हैं ट्विटर के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए। वो पहले किस्से और कहानियाँ थी, लेकिन अब उनके ऊपर सीरियस बात होना शुरू हो चुकी है। इंग्लैंड खिलाड़ियों ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ ने और पाकिस्तान ने जुलाई में जो है इंग्लैंड का दौरा करना था, बल्कि पहले वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड में आना था, उसके बाद जुलाई के आखिर में पाकिस्तान ने आयरलैंड के साथ और इंग्लैंड के साथ T20 और वनडे मैचेस खेलने थे। ये वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो सीरीज़ थी। और ऐसे ही जो पिछला 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप 2019 हुआ, उसमें भी वर्ल्ड कप से कबल जो वनडे और T20 की सीरीज़ पाकिस्तान ने खेली थी वो भी इंग्लैंड ही के साथ थी। इंग्लैंड खिलाड़ी ये चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की टीमों को यहाँ पे आना चाहिए और उसका कोई मुनासिब हल तलाश किया जाए। उन्होंने कहा घर के अंदर वैसे भी लॉकडाउन हुए हैं, तो अगर वो टीमें आ जाएंगी तो ग्राउंड की हद तक चले जाएंगे तो मुनासिब है। और वहाँ पे ये भी बातें हुई कि उनके जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर टेस्ट होने चाहिए, उनका टेम्परेचर चेक करना चाहिए। बहरहाल बात ये करनी थी कि इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है वो सीरियस संजीदा गुफ्तगू शुरू हो चुकी। वसीम खान और जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं उनके दरमियान जो बातचीत हुई, उसके हवाले से 15 मई को कहा गया कि ऑफिशियली वीडियो लिंक के ज़रिए वो आपस में बातचीत करेंगे और इस बात का तयन किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान की टीम जो है वो जुलाई का जो उसका दौरा था पहले से शेड्यूल था उसको रीशेड्यूल किया जाएगा, या कि अब ऐसे हालात बन चुके हुए हैं कि पाकिस्तान की टीम जुलाई के आखिर में इंग्लैंड का दौरा करेगी। इस सिलसिले में जो मीटिंग होगी वीडियो कॉल, उसमें वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है मिसबाह उल हक उनके साथ होंगे, चंद और ऑफिशियल्स भी होंगे, जबकि इंग्लैंड की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से दोनों इतराफ से जो डॉक्टर हैं उनको भी इस चीज़ का हिस्सा बनाया जाएगा। अब देखना ही होगा कि 15 मई को पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो किस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं और क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है, कहीं भी ऐसी कोई राय नहीं है कि इसको मुमकिन ना बनाया जाए। लेकिन अगर दुनिया की जो थ्योरी, साजिशी थ्योरी है, या इस कोविड-19 के हवाले से जो भी हालात और वाक़यात हैं उन्हीं को सामने रखते हुए अगर दुनिया को महसूल रखना है, दुनिया को काम नहीं करने देना, किसी भी शख्स को बाहर नहीं निकलने देना, फिर पाकिस्तान का इंग्लैंड आना क्या, इंग्लैंड भी पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं जा सकेगा। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी होगा कि अगर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का दौरा करके किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेल ले, या किसी भी दुनिया के मुल्क में जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रग्बी कोई भी गेम खेली जाती है, अगर उसको खेलना शुरू कर दिया, अगर खेल का फिर से आगाज़ हो गया तो दुनिया की रौनकें बहाल हो जाएंगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, लोग टेलीविज़न के ऊपर इंजॉय करेंगे चीज़ें, और क्या ये ज़िंदगी का जो लुत्फ़ था, जो मज़े थे, वो दोबारा से बहाल होना शुरू हो गए। तो इस मीन्स के कोविड-19 तो मर गया, क्या लोग इसको मरने देंगे या इसको ज़िंदा रखेंगे क्या, या ये खौफ कायम रहेगा या खौफ मर जाएगा। इसके आड़े एक वाहिद दीवार जिसका नाम कोविड-19 है, ये खौफ और लोगों की जो ख्वाहिशें हैं उसके दरमियान रुकावट है, ये कब ख़त्म होगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करते, आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्या इन हालात में क्रिकेट होनी चाहिए, क्या इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान की टीम कर पाएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी।